हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर रीजनिंग के आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा व दूरी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता ही है। चलिए जी, जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ये चैप्टर किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0, केवीएस, D++B, इसके अलावा सुपर टेट, इन सब के लिए चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता ही आता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल लाइंस हो जाए। अरे मोटिवेशन मैम बहुत बहुत जरूरी है ना जी। तो क्या कहा है? जीतेंगे हम, ये वादा करो। हाँ जी, जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो बिल्कुल अपना इरादा अपना मजबूत रखना है। हमें हमारी सिलेक्शन लेके ही रहना है और हम जीतेंगे। डेफिनेटली हम जीतेंगे ही जीतेंगे। बिल्कुल भी हम हार नहीं मानेंगे। जीतने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जीतने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल जी बिल्कुल जीतने के लिए हम वैसे ही क्या है, मेहनत भी करेंगे। बिल्कुल जी, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है सफलता की बारिश मॉनसून सेल। ठीक है, 40% डिस्काउंट चल रहा है सारे कोर्सेज के ऊपर। जल्दी से जुड़ जाइए। आज ही जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस है, D++B है, बीपीएससी टीआरई 3.0 है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका लास्ट ऑफर है। जल्दी सभी लोग अपना कोर्स जो है ज्वाइन कर लेंगे, सो दैट कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। तो आज के चैप्टर के लिए रेडी हैं? चलिए जी, एक बार रिप्लाई कर दो यार, एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार रिप्लाई कर दो। सभी लोग तैयार हैं? आपके इरादे, आपके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं? ये तो नहीं, ठीक है, जब एग्जाम होगा पढ़ लेंगे। बताइए किस किस के इरादे मजबूत हैं कि हमने इस बार सिलेक्शन लेके ही मानना है। एक बार वेरी गुड, राधा जी, ओम जी, रिमझिम, नरगिस, राधा, यदुवंश, वेरी गुड जी। हमारे इरादे जो क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। तो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन अब लेके आई हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब ये है, अरे मैम पहले कॉन्सेप्ट तो बताओ, पहले बेसिक तो करवाओ। पर देखते हैं, थोड़ा सा आपको चेक करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि आपको इस चैप्टर के बारे में कितनी नॉलेज है। चलिए जी, अब देखो इस क्वेश्चन में मोहन की बात हो रही है। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, बट पहले आपको चेक करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। अब इसमें कहा है मोहन, हाँ जी मोहन की बात हो रही है। कहते मोहन ने चलना स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। बट मैम हमें तो डायरेक्शंस के बारे में पता ही नहीं है, हमें तो डायरेक्शंस के बारे में पता ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पहले डायरेक्शंस के बारे में कंप्लीट करवाती हूँ। देखिए ये आपका होता है डायरेक्शंस की बात करें। सबसे पहले ये देखो, डायरेक्शंस की बात करें, हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ये डायरेक्शन होती है आपकी कौन सी? नॉर्थ की। ये डायरेक्शन होती है आपकी कौन सी? साउथ की। ये होती है वेस्ट की। ये होती है ईस्ट की। ठीक है जी, ईस्ट की, डन जी। चार दिशाएं हैं, चार दिशाएं हैं। अब चारों दिशाओं के बारे में मैम हम सबको पता है। ठीक है, मुझे पता है कि मैम ये तो बचपन सीखते आ रहे हैं, बट इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको लेफ्ट राइट के बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। जिसमें अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जिसमें अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग गलती करते हैं। तो गलती ही नहीं करनी। सबसे पहले देखो, यहाँ पे नॉर्थ की बात हो रही है, इधर साउथ की, इधर वेस्ट की, इधर ईस्ट की। ठीक है जी, अब देखो
इधर आपके पास क्या हो गया, राइट, ये आपका हो गया लेफ्ट। ठीक है जी, इधर आपके पास क्या हो गया, नीचे की तरफ राइट, ऊपर की तरफ हो गया लेफ्ट। डन जी। इधर आपके पास क्या हो गया जी, लेफ्ट, इधर आपके पास क्या हो गया, राइट। डन जी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। अब मैम ये तो ठीक है, बट क्या इसको याद करने का हमारे पास कोई तरीका है? बिल्कुल जी तरीका है। अब मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। हाँ जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ऑप्शन ए, जहां ये वाली होती है ऑप्शन बी। चलिए जी, कमेंट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई करना कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपकी ऑप्शन ए वाली होती है, जहां ऑप्शन बी वाली होती है। देखते हैं कितने बच्चों को इसके बारे में पता है। बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगी। वेरी गुड, आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। मैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है। देखो जितने भी क्लॉकवाइज है, जितने भी क्लॉकवाइज हैं ये सारे क्या हैं, क्लॉकवाइज सारे क्या हैं, तो याद रखिए क्लॉकवाइज क्या होते हैं, सारे के सारे क्लॉकवाइज सारे के सारे क्या होते हैं, राइट होते हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, सारे के सारे लेफ्ट होते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सारे के सारे क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज सारे के सारे क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर? इधर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? याद रखिएगा क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस तरफ सारे के सारे क्या होंगे, आपके राइट होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं, नॉर्थ ये राइट ये लेफ्ट, साउथ ये लेफ्ट ये राइट, वेस्ट की तरफ देखना है, इस तरह आप अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये बार बार क्यों आ रहा है? अब देखो उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद ये देखो इधर क्या कहा है, ये आपका नॉर्थ है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, वेस्ट है ये राइट ये लेफ्ट, साउथ है ये राइट ये लेफ्ट, ईस्ट है ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है जी। सनराइज कौन सी दिशा में होता है, सनराइज होता है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, यानी कि ईस्ट में, पूर्व में। जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। ये दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस सवाल में अगर आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे लेफ्ट, सारे के सारे राइट पता है ना, तो बिलीव मी कभी भी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, कभी भी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ जितना भी बेसिक मैंने आपको करवाया है, जितना भी आपको बेसिक मैंने करवाया है, जो चीजें आपको लेफ्ट राइट के बारे में बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहले क्वेश्चन तक चलते हैं। कहते मोहन जी, हाँ जी, मोहन जी ने क्या किया है, चलना स्टार्ट किया है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को ये है कि मैम चलना स्टार्ट कहां से करना है, तो यहाँ पे देखो आप कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो, कोई भी, जरूरी नहीं है कि यहां से चलो, यहां से, आप कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लो। ठीक है, सेंटर पॉइंट से क्या कहा है, पूर्व दिशा की बात की गई है। कहते मोहन ने चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ और आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, कितना मीटर चला वो, 50 मीटर चला। चलो जी चला दो उसको 50 मीटर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, आपको तो आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। फिर उसने क्या किया, ही टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया। अब बताओ, मैंने आपको अभी अभी कहा कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये क्यों आ रहा है बार बार, हाँ जी, जितने भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होते हैं, लेफ्ट। तो कितने मीटर चला वो, हाँ जी, कितने मीटर, 15 मीटर। चलो जी 15 मीटर चल लिया। फिर उसने क्या किया, ही टर्न लेफ्ट, यहां से उसने फिर से लेफ्ट लिया और स्ट्रेट चला, कितने मीटर, स्ट्रेट चला वो 30 मीटर। लो जी 30 मीटर वो स्ट्रेट चल लिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, ही टर्न लेफ्ट,
फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया और 15 मीटर चला। लो जी, यहाँ पे पहुंच गया। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला है और इधर वो पहुंच गया, वो कितनी दूरी पे है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कितनी दूरी पे है बेटा, कितनी दूरी पे। नीचे देखो ये पूरा कितना मीटर चला था, 50 मीटर है ना, 50 मीटर। तो ऊपर से वो यहां से लेके यहां तक चला कितने मीटर, 30 मीटर। इट मींस हमारे पास 50 मीटर में से 30 मीटर को माइनस कर देंगे, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मीटर। कौन सी ऑप्शन सही आंसर है, कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी बेसिक टाइप है, पहला क्वेश्चन था। और नवीन जी आप एक बार, आपको नीचे नंबर शो हो रहा है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है जी। सो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से हमें हमारे सवालों को सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस होती हैं कितनी होती हैं। हाँ जी, डायरेक्शंस की बात करें, हमारे पास दिशा कितनी होती है, डायरेक्शंस कितनी होती हैं, 4 होती हैं कि 8 होती हैं। हाँ जी, डायरेक्शंस की बात करें, दिशा, दिशा हमारे पास 4 होती हैं कि 8 होती हैं। हाँ जी, दिशा हमारे पास 4 होती हैं कि 8 होती हैं। फटाफट से रिप्लाई करो, दिशा हमारे पास 4 होती हैं कि 8 होती हैं। जल्दी से, अरे जल्दी से, ये तो पता ही है, अरे क्या बात करो, इतना टाइम इसी बात को। मेन, तो मेन हमारे पास होती हैं 4 दिशाएं, मेन हमारे पास होती हैं 4 दिशाएं। कौन कौन सी, एक होती है नॉर्थ, दूसरी होती है साउथ, तीसरी होती है हमारे पास वेस्ट और ईस्ट, यही वाली होती है ना। बट आपको पता है 4 दिशाओं से सब दिशाएं और होती हैं। कितनी दिशाएं सब और होती हैं, देखिए जल्दी से, ये होगी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यही है। अब देखो ये दिशा हमारे पास कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। ये दिशा मेरे पास कौन सी होगी, साउथ ईस्ट की। ये दिशा मेरे पास कौन सी होगी, साउथ वेस्ट की। और ये दिशा मेरे पास कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट की। तो ये आपको सारा याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ है, साउथ ईस्ट किस तरफ है, साउथ वेस्ट किस तरफ है और नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है। आपने एक पॉइंट से देखना है। अब ये सेंटर पॉइंट, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। बताइए जी कितने बच्चों को याद रहेगी ये बात, कितने बच्चों को ये बात याद रहेगी। आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी टाइमर लगा के, टाइमर लगा के, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ में पाइथागोरस की थ्योरम भी करवाऊंगी। चलिए जी आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है, सचिन की बात हो रही है। हाँ जी, क्लास में कोई सचिन है, क्लास में कोई सचिन है। हाँ जी, फटाफट से क्लास को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। सचिन की बात हो रही है। क्या कहा है, सचिन ने 15 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, ठीक है जी। अब कहां से करें, कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। अब इधर से क्या किया है, सचिन ने चलना स्टार्ट किया है ईस्ट की तरफ। इधर कितने किलोमीटर चले सचिन, 15 किलोमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट फिर उन्होंने लेफ्ट लिया। अब मेरे को ये बताना, लेफ्ट ए की तरफ आएगा कि लेफ्ट बी की तरफ आएगा। चलो अब मैं इस तरफ चल रही हूँ, है ना, अपने आप को ज्यूम कर लो। अब मैं इस तरफ चल रही हूँ, ये मेरा हो गया राइट, ये मेरा हो गया लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट मेरा किस तरफ आएगा, लेफ्ट मेरा किस तरफ आएगा, लेफ्ट तरफ चलना स्टार्ट किया। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो बताएंगे फटाफट से, वेरी गुड, ए की तरफ, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप यूज्ड हो जाएं। उसने क्या किया, लेफ्ट चला, वो कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर उसने फिर से टर्न किया लेफ्ट की ओर और ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। अब देखो नॉर्थ की बात करें,
नॉर्थ की बात करें, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो इधर से फिर से क्या किया है, लेफ्ट लिया और कितने किलोमीटर स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर स्टार्ट किया, अगेन चलना स्टार्ट किया, यहां से टोटल कवर किया 15 किलोमीटर। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि सचिन ने अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप मेरे को बताइए, अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी कितना होगा मैम, ये भी 5 किलोमीटर होगा। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, अब मान लो आपको वो पूछ ले कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, है ना, अगर आपको पूछ ले कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो फिर बताइए आपका आंसर क्या होता, प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी डायरेक्शन में है, फिर आपका आंसर क्या होता। फटाफट से सभी लोगों ने अपना आंसर टाइप करना है कि अगर आपको अकेला 5 किलोमीटर ना देके साथ में वो डायरेक्शन के बारे में भी पूछ ले तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा। देखो पूछा कहां से है, स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग से यहां से, तो बताइए ये ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर की, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ, इट मींस वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ अभी है, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद कर रही हूं कि सारे क्वेश्चंस बेसिक से हायर लेवल लेके जाऊंगी, ठीक है, बेसिक से हायर लेवल लेके जाऊंगी आपको, हर टॉपिक डिग्री वाला, शैडो वाला, हर क्वेश्चन आपको मैं क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। चलिए फिर आगे चले, बिल्कुल जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बड़ा क्वेश्चन है बट जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना ही सिंपल, उतना ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। इधर अनुपम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अनुपम की बात हो रही है, हाँ जी अनुपम है कोई क्लास में, अनुपम है कोई क्लास में, चलिए पहले आप लोग सॉल्व करिए फिर मैं इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखती हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है। वेरी गुड, वर्तिका वर्मा का आंसर आ चुका है, अरे वाह बहुत बढ़िया वर्तिका, सबसे पहले आंसर। देन गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हाँ जी फटाक से आंसर सॉल्व करना है, क्या कहा है जी इसमें, बहुत बढ़िया। अब कहते हैं अनुपम ने चलना स्टार्ट किया 15 मीटर कहां की तरफ, साउथ की तरफ, 15 मीटर चलना स्टार्ट किया साउथ की तरफ, जानिए कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से 15 मीटर चलना स्टार्ट किया किसकी तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लो उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया। अब देखो साउथ की बात हो रही है, साउथ की बात हो रही है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, है ना जी। नॉर्थ में क्या होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पे अनुपम ने लेफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया और डिस्टेंस कवर किया कितना, 20 मीटर। डन जी, कितना, 20 मीटर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, फिर उसने क्या किया है, ही टर्न हिज लेफ्ट। अब एक बात याद रखिए, जब भी हिज की बात हो या जब भी हर की बात हो, इट मींस नॉर्मल वही लेफ्ट राइट की बात हो रही है। अब मान लो मैं इस तरफ देख रही हूँ, है ना, ये मेरा राइट है, हिज राइट जहाँ डायरेक्शन का भी राइट होगा, ये लेफ्ट है, मेरा भी लेफ्ट है और डायरेक्शन का भी वैसे भी आपका जो है लेफ्ट ही होगा, है ना जी। अब देखो इस तरफ से क्या किया है, यानी कि ये यहाँ से लेफ्ट की बात हुई है ना, लेफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया 15 मीटर, लो जी चला दो, यहां तक कितना आ गया जी, 15 मीटर। चलिए फिर आगे क्या कहा है, ही अगेन टर्न टू हिज राइट। अब देखो जब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूं तो मेरा राइट, ये राइट होगा, हाँ जी ये राइट होगा ना। चलिए फिर कहते हैं राइट की तरफ गया कितने मीटर, 12 मीटर, लीजिए यहां से कितने मीटर बेटा, 12 मीटर। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि हमें लास्ट में सवाल में क्या पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस, किसकी बात हुई है, पहले तो बात हुई डिस्टेंस की, एट व्हाट डिस्टेंस ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस भी बताना है साथ में डायरेक्शन भी बतानी है। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा,
अब सिंपल सी बात कि बेटा देखो नीचे अगर 25 मीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा, ये भी आपके पास 25 मीटर होगा, है ना। 25 मीटर ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर 25 मीटर ये, अगर 20 मीटर ये है तो हाँ जी, अगर 20 मीटर हमारे पास ये वाला था तो 12 मीटर ये हो गया, 20 प्लस 12 कितना हो गया, 32 मीटर। 32 मीटर, 32 मीटर हमारे पास एक ही दिया गया है, बट ऑप्शन में नन भी है। साथ में देखो कि डायरेक्शन कौन सी है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली हमारे पास कौन सी दिशा होती है, 32 मीटर आपके पास क्या हो जाएगा, ईस्ट आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। बताइए सबको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, हाँ कि ना, एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम है तो बेटा देखो ये टॉपिक तभी आपको क्लियर हो पाएगा जब आपको लेफ्ट राइट के बारे में अच्छे से पता है। लेफ्ट राइट के बारे में अच्छे तरीके से लर्न करने का तरीका क्या है कि आप क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में देखो सारे राइट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में सारे लेफ्ट होते हैं। सेकंड तरीका क्या है कि आप अपने आप को अज्यूम कर लो, आप अपने आप को अज्यूम कर रहे, जैसे मैं इस तरफ हूं, है ना जी, ये है, हाँ जी, ये है राइट, ये है लेफ्ट, इस तरफ घूम लो, राइट और लेफ्ट, ऊपर की तरफ ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। जिस भी तरफ आप देखो ये है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट नॉर्थ की तरफ, डन जी, क्लियर। आप अपने आप को भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रदीप जी आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको टीम बेटर गाइड कर देंगे। चलिए जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए फटाक से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। टाइमर लगा रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड का, 45 सेकंड का नहीं 30 सेकंड का बहुत है समय, 30 सेकंड का समय लगा रही हूँ। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए इसमें क्या कहा गया है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, जल्दी से सेशन को लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी, सुमन की बात हो रही है क्या, सुमन हमारे पास कोई क्लास में है, सुमन की बात हो रही है, क्या कहा है, 11 सेकंड 10 सेकंड, फटाफट से सॉल्व करें, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ईस्ट की बात हो रही है, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे से आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को, अरे वाह वेरी गुड, सही है, बहुत ही खूब, थैंक यू सो मच जी। अब इधर क्या कहा है कि सुमन ने चलना स्टार्ट किया है ना, सुमन ने चलना स्टार्ट किया है नॉर्थ की तरफ। कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लो, अब नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर, ठीक है। सुमन ने चलना स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। देन फिर उसने क्या किया है, राइट लिया, देन शी टर्न राइट, राइट इधर हो जाएगा, राइट लिया कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर शी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर, राइट हो गया नीचे की तरफ, यहां से 15 किलोमीटर चलिए। और अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है ना जी। अब पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे कि मैम हम कैसे देखें कि ये ईस्ट में ही है, देखो जहां से पूछा होता है ना, यहां याद रखना कि जहां से पूछा होता है ना तो वहां पे आप अपना डायरेक्शंस वाला चार्ट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यही वाला है ना डायरेक्शन वाला चार्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यानी कि इधर है। तो बताइए ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली हमारे पास होती है ईस्ट की डायरेक्शन, यानी कि पूरब की दिशा। तो बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, ईस्ट हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान कहां पे देना है कि लास्ट में हमें सवाल में पूछा क्या गया है, ठीक है, उसी को नजर रखते हुए आपने सॉल्व करना है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है, जब वहां पहुंच के पूछा गया है कि वहां पहुंच के
जो भी पर्सन है वो किस दिशा को फेस कर रहा है, ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डन जी, आगे चले, आगे चले। चलिए फिर वैसे कल कर दूंगी बेटा, आज नहीं हो पॉसिबल, कल हो जाएगा। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा? अब इधर बात हो रही है कि इन मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में बात हो रही है। चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। गोल्डी वो हम करेंगे, वो आपका पाइथागोरस की थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वो पाइथागोरस में मैं आपको बताऊंगी, घबराइए नहीं। चलो जी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा है? इन मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टर सनराइज अ बॉय कवर्ड 4 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है कि सूर्य उदय होने के बाद एक बॉय ने क्या किया है। अमोद जी कह रहे हैं मैम आप लाइव नहीं चल रहे अभी। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि ये क्लास लाइव नहीं चल रही। अरे मतलब कुछ भी मतलब आपके सामने आपके कमेंट्स में रीड कर रही हूँ। ओम जी, गोल्डी, एक कुड़ी, रीमा, सुनील, पाल सरला, राधा, नवनीत, नरगिस, ओम जी, कितने बच्चों को लग रहा है क्लास लाइव नहीं चल रही, मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहे हो आप लोग, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं मैम ये क्लास लाइव नहीं चल रही, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? हे माँ माता जी, ये कैसे पॉसिबल है मेरे को बताओ जरा। अगर ये क्लास लाइव ना हो फिर मैं आपके कमेंट्स कैसे रीड करूं? नवीन बेटा आपको नंबर नीचे स्लो हो रहा है ना, तो आप प्लीज उस नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपको बेटर गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा इस सवाल में? कहा गया है इन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज बॉय कवर्ड 4 किलोमीटर इन दी वेस्ट। कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो, कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो। सेंटर पॉइंट से क्या किया गया है, एक बच्चे ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। लो जी 4 किलोमीटर यहां से कवर कर लो, 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहा है? देन टर्न राइट एंड कवर्ड 6 किलोमीटर। अब आपने मुझे बताना है कि वेस्ट की तरफ उसका फेस है। अब आप बताओ राइट ए की तरफ होगा कि राइट बी की तरफ होगा? फटाफट से राइट जो है एक, अब देखो फेस इस तरफ है उसका, है ना, राइट ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? जिन बच्चों को डाउट है आप इस साइड देख रहे हैं, आप अपने आप को ज्यूम करो, राइट किधर होगा? राइट ऊपर होगा। क्लॉकवाइज कैसे होता है? घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो सिंपल सी बात, राइट किस तरफ होगा? राइट हमारा होगा ए की तरफ। किसकी तरफ? ए की तरफ राइट होगा। अब राइट लेने के बाद क्या किया है? 6 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस। कितना? 6 किलोमीटर। डन जी। उसके बाद फिर फ्रॉम बाइसाइकिल एंड टर्न हिज राइट। अब इधर क्या कहा? उसने अपना राइट लिया फिर से, इट मींस राइट इधर होगा। अब ऊपर की तरफ है, राइट इधर, राइट लिया एंड कवर्ड 6 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। यहां से 6 किलोमीटर कवर किया और वो अपने स्कूल में पहुंच गया। ठीक है, वो अपने स्कूल में पहुंच गया। अब पूछा क्या है? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पूछा क्या है कि वो जो है इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला है ना, यहां से पूछा है कि ये जो है कौन सी दिशा से है। देखिए इसको सिंपल तरीके से करने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा, अब फिर से कह रही हूं कि जहां से आपको पूछा जाए ना, वहां पे आप डायरेक्शंस वाला अपना ग्राफ जो है ड्रॉ कर लो, चार्ट ड्रॉ कर लो, प्लस वाला साइन। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाली दिशा जो हमारी होती है ये कौन सी होती है? ये हो गया नॉर्थ, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ, ये हमारे पास हो गया ईस्ट। तो बताओ ये दिशा मेरे पास कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा आंसर हमारे पास सही है? हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी,
हाँ जी, पंजाबी लैंग्वेज में तुहानू पंजाबी समझ नहीं आनी फिर, है ना जी, पंजाबी तुहानू समझ नहीं आनी फिर, मैं पंजाबी बोलन लग गई देन तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, डन। चलिए जी आगे चले फिर, बल्ले बल्ले। ठीक है जी, चलो जी। जिन जिन, अच्छा चलो यहाँ पे एक हम वो करते हैं, अगर जिन जिन को ये सवाल समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में बल्ले बल्ले लिख दो। हाँ जी, चलो चलो फटाफट से, जिन जिन बच्चों को ये सवाल समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में बल्ले बल्ले लिख दो। नहीं तो हमें नहीं नहीं ये नहीं काम करना ना कि वेस्ट की जगह साउथ चले जाएं, नहीं, अगर साउथ में जाना है तो साउथ में ही जाना है, नॉर्थ में नहीं जाना, वेस्ट में नहीं जाना। चलिए जी, सिर्फ 3-4 बच्चों को समझ में आया, बल्ले बल्ले। 4 से 5 का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है बेटा। नवीन कोई बात नहीं, मैं एक बार आफ्टर क्लास एक बार चेक करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बल्ले बल्ले। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए करिए अपना अगला सवाल सॉल्व, करिए अपना अगला सवाल सॉल्व, बल्ले बल्ले। चलो जी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाक से निपटाओ इस सवाल को। क्या कहा है, फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है जी, महेश ने क्या किया है, महेश वेंट 15 किलोमीटर टू दी नॉर्थ। महेश की बात हो रही है ना जी, महेश की बात हो रही है। क्या किया महेश ने, 15 मीटर चलना स्टार्ट किया है, कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। बल्ले बल्ले, चलो जी, लो जी कोई भी सेंटर पॉइंट ले लो, यहां से नॉर्थ हमारे पास हो गया ऊपर, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न वेस्ट, अब उसने यहां से क्या किया है, वेस्ट की तरफ टर्न किया, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट राइट ना देके डायरेक्शन की बात कर दी, डायरेक्शन की बात कर दी। ठीक है जी, क्या कहा है, वेस्ट होगा हमारे पास, इधर वो गया वेस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर, कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। एंड फिर देन ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ की तरफ गया एंड कवर किया कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद फाइनली टर्निंग टू ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, यहां से उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया एंड कवर किया कितने किलोमीटर जी, कवर किया उसने यहां से 10 किलोमीटर। इतना तो हमने सबने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमें लास्ट में क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कौन सी दिशा में है, अपने घर से वो कौन सी दिशा में है, तो बताइए उसका वो अपने घर से कौन सी दिशा में होगा। अब आपको सिंपल सी बात, आपको मैंने क्या कहा, अगर समझ में नहीं आ रहा, ये देखो पूछा कहां से है, उसके घर से, इधर से प्लस वाला साइन बनाओ, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ की, यानी कि उत्तर की। ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर, डन, क्लियर। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी, चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछी गई थी, डायरेक्शन पूछी गई थी। अब मान लो अगर एग्जामिनर आपको साथ में डिस्टेंस पूछ लेता, अगर आपको साथ में डिस्टेंस, तो बताइए डिस्टेंस कितना होता, डिस्टेंस कितना आता, कुछ भी, कितना डिस्टेंस कितना आता। अब टोटल 15 किलोमीटर है, टोटल 15 किलोमीटर है, इधर से वो 5 किलोमीटर गया, तो 5 में से 15 में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाता। कितना, 10 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाती। दिशा आपके पास कौन सी है, उत्तर की, यानी कि नॉर्थ की। डन, क्लियर, मजा आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है। ये क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं कि आपको लगता है कि यार खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, बट आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर दिक्कत होगी, वरना पेपर में 2 क्वेश्चन फिर आपके चले जाएंगे ऐसे, है ना जी। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, करिए। शाम की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है। हाँ जी बताओ जी, करो सॉल्व, टाइमर लगा रही हूँ इधर इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में, फटाक से सॉल्व करिए इसका आंसर।
बहुत बढ़िया। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा, अरे वाह वर्तिका, क्या बात है, तो 5 सेकंड में सवाल सॉल्व कर रही है बेटा, बहुत बढ़िया। और सेशन को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दो, एक बार सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे, सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बड़े अच्छे से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, सबका आंसर ई स्टार है, ठीक है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड जी। चलो एक बार मैं भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अब कहते हैं शाम, शाम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि नॉर्थ की ओर चलता है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 7 किलोमीटर चला वो, चलो नाउ देन ही टर्न राइट, राइट लिया उसने एंड चला कितने किलोमीटर, राइट लिया, चला कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अगेन टर्न हिज राइट, उसने राइट लिया और फिर से चला वो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। और पूछा क्या है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट की ही बात हो रही, तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी दिशा है, पूरब की, उत्तर पूरब की, ईस्ट आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए साथ में, अब हर बार तो नहीं कहना पड़ेगा ना, अरे साथ में डिस्टेंस भी लिख दिया करो, मतलब क्या है हर बार कहना पड़ेगा। नवनीत ने लिखा है साथ में 3 किलोमीटर, तो आप भी बाकी लोग भी लिख दिया करो ना, कि चलो मैम पता तो है कि मैम सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी पूछेंगे, इट्स बेटर कि आप साथ में लिख दिया करो कि मैम 3 किलोमीटर इस तरफ है ना जी। तो आपके साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मान लो एग्जाम में आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही पूछ ले तो कोई बात नहीं, उसकी पहले ही प्रैक्टिस कर लो, है ना जी, सही है ना। तो मेक श्योर के साथ में आप जो भी डिस्टेंस है वो भी मेंशन कर दिया करो। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो गया, कितना रहेगा, अगर ऊपर से 3 किलोमीटर है, यहां से भी क्या होगा, 3 किलोमीटर ही होगा, यानी कि 3 किलोमीटर किस तरफ, ईस्ट की तरफ। डन, चलो जी, बहुत बढ़िया। लो जी, आपको मैं बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है, टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश, मॉनसून सेल, 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेस। आपको पता है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इस मौके को जाने नहीं देना, इस मौके को अपने ग्रैब करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लीजिए करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बढ़िया सवाल है, अच्छे से आपने सॉल्व करना है। हाँ जी, अच्छे से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहा है, अ मैन, एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया 1 किलोमीटर। चलो जी करिए इसको सॉल्व, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बहुत बढ़िया जी, मैम इसके पहले वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं करवा देती हूँ, पहले इसको सॉल्व करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलो करें सॉल्व, करें सॉल्व जी, 5 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या कहा है, एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, लो ठीक है। फिर उसने क्या किया है, ही टर्न टू साउथ, साउथ की तरफ गया एंड वॉक 5 किलोमीटर, साउथ आ गया नीचे, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। अगेन दोबारा से उसने क्या किया, दोबारा से वो चला ईस्ट की तरफ एंड चला कितने, 2 किलोमीटर, लीजिए 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद आफ्टर दिस ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, यहां से वो चला नॉर्थ की तरफ और कितना चला वो, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब पूछा क्या है हमें, पूछा क्या है, पूछा ये है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहां से वो कितनी दूरी पे है, ये पूछा गया है। बताइए, ये आपने बताना है कि इधर से वो कितनी दूरी पे है। तो बताइए किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, बट कैसे मैम, अब ध्यान से समझना, अगर ये नीचे से 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 2 किलोमीटर होगा, यानी कि टोटल हमारे पास ये कितना बन गया, टोटल हमारे पास ये बन गया कितना, 3 किलोमीटर।
2 प्लस 1 3 किलोमीटर है ना। अगर ये वाला इधर से ये वाला 5 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। अब 9 में से 5 किलोमीटर तो ये हो गया, बचा कितना ये वाला 4 किलोमीटर। अब देखो आपको ट्रिपलेट्स पता है ना, अगर नहीं पता तो यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि हमें ये होता है आपका लंब परपेंडिकुलर, ये होता है आधार, ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण जो हमें फाइंड करना होता है। यानी कि देखो आपको यहाँ से ये वाला फाइंड करना, ये एरिया ठीक है, जिसमें बेस आपको 3 दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको 4 दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो h हमें फाइंड करना है, बेस हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है आपके पास परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, कितना हो गया जी, देखो 9 प्लस 16 अंडर 25, 25 यानी कि 5 किलोमीटर आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे भी आपको 3 4 5 ट्रिपलेट है ये तो पता होने ही चाहिए, 3 4 5 3 4 5। ठीक है जी। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास होगा 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर। बताइए जी कितने बच्चों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया हाँ कि ना। एक बार बल्ले बल्ले टाइप कर दो अगर समझ में आया तो, बल्ले बल्ले अगर समझ में आया तो, अगर समझ में आया तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। बल्ले बल्ले टाइप करना है, बल्ले बल्ले। डन जी, चलिए बल्ले बल्ले सही है, अरे वाह बहुत बढ़िया, सही है जी। ठीक है बल्ले बल्ले सबको समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, सही है। कोई बात नहीं, भी तो और भी क्वेश्चंस करेंगे सेम ऐसे ही, अभी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको ऐसे वाले ही। ठीक है, अभी आपके ये चैप्टर 2-3 दिन चलेगा जिसमें आपको हर टाइप डिग्री वाले क्वेश्चंस, पाइथागोरस वाले थ्योरम, आपके PYQ सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, सो वरी नहीं करना, घबराना नहीं है। चलिए जी आगे चले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डन जी, आगे चले फिर, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। लो जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है, हरी, हरी ने क्या किया है, हरी ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट वाई एट डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। ठीक है, यानी कि इधर क्या, हाँ बेटा क्लॉक वाला टॉपिक भी करवाऊंगी, कैलेंडर भी करवाऊंगी, वाटर इमेज भी करवाऊंगी, मिरर इमेज भी करवाऊंगी विद शॉर्टकट ट्रिक, सारे टॉपिक करवाऊंगी आपको इधर। ठीक है, अब देखो इधर कहा है कि हरी ने पॉइंट एक्स से चलना स्टार्ट किया पॉइंट वाई की तरफ और कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर। ठीक है जी, 80 मीटर। फिर उसने क्या किया, ही टर्न राइट, ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। लीजिए यहां से उसने राइट लिया और 50 मीटर चलना कंप्लीट किया। ओके, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। अब देखो नीचे साउथ की तरफ है, नीचे साउथ की तरफ है, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। ठीक है जी, राइट लिया तो कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 70 किलोमीटर डिस्टेंस, जो 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 70 मीटर। एंड ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। यहां से फिर से उसने राइट लिया और 50 मीटर अपना डिस्टेंस जो है कवर अप किया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पहुंच वो यहाँ पे गया, ये डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या है, अगर ऊपर पूरा 80 किलोमीटर है, अब ऑब्वियस सी बात है यहां से 70 और ये कितना बच गया 10 मीटर आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ जी 10 मीटर आपके पास क्या होगा करेक्ट आंसर। बट मेरे को ये बताओ कि इधर आपके पास ऑप्शन में 50 मीटर,
30 मीटर, 20 मीटर, तो इट मीन्स आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव आपके पास करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 मीटर हमें कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। अब 80 और 70 माइनस करेंगे 10 ही आएगा ना, तो 10 मीटर आपके पास क्या होगा साथ में करेक्ट आंसर। और एक बार आप लोग क्या कर देंगे, ये भी बता देंगे कि इसकी दिशा, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा कौन सी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा कौन सी है। हाँ जी, फटाक से बताएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो लीजिए, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व की, ईस्ट की। ठीक है, डन। इतना सा सवाल था और कुछ भी नहीं, इतना सा सवाल और कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल, आसान सवाल। और हाँ, हो सकता है, हो सकता है, फिर से मैं सुन लीजिए बात, हो सकता है कि संडे में आपका टेस्ट कंडक्ट करवाऊं, मे बी। जितने टॉपिक अभी तक आपको मैंने कंप्लीट करवाए हैं ना, हो सकता है कि संडे इस बार आपका टेस्ट रहे। सो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखना, टॉपिक भी हो सकता है और टेस्ट भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। बताइए कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं कि संडे हमारा टेस्ट होना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका क्लास शेड्यूल करवाऊंगी। टेस्ट और टॉपिक, एक बार टेस्ट और टॉपिक एक बार टाइप करो, मैं सभी कमेंट्स ऑब्जर्व कर रही हूँ। और टेस्ट और टॉपिक, टेस्ट, टेस्ट से डर लगता है, डर के आगे जीते बेटा हूं। टेस्ट, टेस्ट, सभी लोग टेस्ट, सभी लोग टाइप करो ना फटाफट फटाफट से। ठीक है, डन। तो संडे आपका टेस्ट हो जाएगा, संडे आपका टेस्ट, टेस्ट भी वही टॉपिक होंगे जो मैंने अभी तक आपको कंप्लीट करवाए हैं, उनमें से मिक्स हम मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, 1.5-2 घंटे क्लास चलेगी। सो मेक श्योर और प्रॉमिस करना है कि आप सब लोगों ने संडे को एग्जैक्ट 10 बजे क्लास में जुड़ना ही जुड़ना है, अगर आप टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, टाइमर लगा के आपका टेस्ट होगा। चलिए जी, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, करिए इस सवाल को सॉल्व, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखने में तो मैम बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, देखने में तो सवाल बहुत बड़ा है, बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जी, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, एक बार कोशिश करो, फिर मैं करवाती हूँ अगर सॉल्व नहीं होता तो। चलिए, हाँ जी बताइए फटाफट से। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आंसर आ भी गया। चलिए देखते हैं, साउथ वेस्ट देखते हैं। हाँ जी, सोनी जी आ भी सकती है, नहीं भी। अब देखो, कहते हैं कि अ मैन फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक आदमी का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो ये है, अब ऊपर की तरफ उसका मुख है ना, ये उत्तर हो गया, इसका मुख है। उसने क्या किया, राइट लिया और 25 किलोमीटर 25 मीटर चलना स्टार्ट किया। ठीक है, 25 मीटर वो चला, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, 25 मीटर आ गया। फिर क्या किया है उसने, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसने अपना लेफ्ट लिया। क्या किया, अपना लेफ्ट लिया और 30 मीटर चलना स्टार्ट किया। लीजिए यहां से स्टार्ट कर लो, 25 मीटर लेफ्ट लिया और 30 मीटर चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया है, 30 मीटर के बाद नेक्स्ट मूव 25 मीटर टू हिज राइट, 25 मीटर टू हिज राइट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ देन ही टर्न अगेन हिज राइट अगेन, हिज राइट अगेन एंड वॉक कितना, 55 मीटर, 55 मीटर। ठीक है, 55 मीटर डन। देन फाइनली he turned to his right and moves 40 मीटर, राइट लिया और चलना स्टार्ट किया, कितना, राइट लिया, राइट लिया, चलना स्टार्ट किया 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर। अब पूछा क्या है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, पहुंचा वो यहाँ पे। तो आपने बताना कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये दिशा जो है कौन सी है। तो आपको मैंने क्या कहा कि जब हमें समझ में ना आए कि कैसे फाइंड करना है, जहां से पूछा है उधर अपना डायरेक्शंस वाला प्लस का ग्राफ जो है ड्रॉ कर लो। तो बताइए
ये नीचे वाली दिशा होती है साउथ की, ये होती है ईस्ट की। इट मींस ये हमारे पास क्या आ गया, साउथ ईस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन लगे कि यार कैसे फाइंड करना है, आप ये देखो पूछा कहां से, जहां से पूछा होता है ना, तो वहां पे आप डायरेक्शंस वाला अपना ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो आप इजीली अपनी डायरेक्शंस को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये होगी, ये आपकी साउथ ईस्ट की, ये होगी नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी, ये आपकी साउथ वेस्ट की, और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट की। इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डन जी, क्लियर, सबको समझ में आया। आगे चले, अगले सवाल पे चले। इधर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? हाँ रे हाँ कि ना रे ना, हाँ रे हाँ कि ना रे ना, कहीं हम पुराना अपना स्लोगन भूल तो नहीं गए? हाँ रे हाँ कि ना रे ना, अपने जो हौसले हैं बिल्कुल पक्के रखने हैं, इरादे अपने पक्के रखने हैं, सिलेक्शन हम लेके ही मानेंगे। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है। तो बताइए जी इस क्वेश्चन में हमें जो है क्या कहा गया है, फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कहा गया है, कहते कि आई एम, अब आई एम की बात हो रही है कि मैं, आई एम फेसिंग साउथ, मेरा मुख जो है साउथ की तरफ है, यानी कि नीचे इस तरीके से मेरा मुख जो है साउथ की तरफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुख साउथ की तरफ है तो क्या हो गया, फिर आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। हाँ जी, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। ठीक है जी, अब देखो राइट किधर हो जाएगा, राइट किधर हो जाएगा जी, इधर कितने मीटर चला, 20 मीटर। 20 मीटर जी, इतना ही है ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है, एग्जैक्टली। उसके बाद देन आई टर्न राइट अगेन वॉक 10 मीटर। लो जी, फिर क्या कहा है, फिर देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट लिया, 10 मीटर आ गया। फिर उसके बाद देन आई टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। एक मिनट, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 20, 10, 10, यहां से मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो जी, क्लियर जी, इतना डन। चलो अब इधर 10, 10 के बाद क्या कहा है, राइट लिया और चलना स्टार्ट किया, कितना जी, 20 मीटर। लो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। यहां से राइट की तरफ चलना स्टार्ट किया और कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है कि इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रीचिंग पॉइंट है, आपने बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो है कौन सी दिशा है। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि जहां से पूछा है वहां पे आप लोग अपना डायरेक्शंस वाला जो है प्लस वाला ग्राफ जो है ड्रॉ कर दो। तो बताइए ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। देखो यही वाली डायरेक्शन है ना, ये पूछा गया, ये एरिया पूछा गया था, तो ये हमारे पास कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट की। तो बस फिर आंसर आ गया ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर। बताइए जी कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फटाक से बताएंगे सभी लोग, सभी ने सॉल्व किया। चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब मैं टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को करवाऊंगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाक से सॉल्व करेंगे जल्दी से, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 सेकंड में बस, आप कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं अगर आपको, बट आसान कब, जब आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शंस के बारे में प्रॉपरली पता है
कि मेरे को लेफ्ट कहाँ पे लेना है, राइट कहाँ, किस डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, दिशा कौन सी बात हो रही है, बस वही बात और कुछ भी नहीं। चलो चलो करो सॉल्व फटाफट से। डन जी, चलो टाइमर तो खत्म, टाइम खत्म। साउथ की बात आ रही कि मैम साउथ, साउथ आंसर आएगा, साउथ आंसर आएगा। चलिए जी, साउथ आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। कहते हैं इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग आई वॉक 2 किलोमीटर फेसिंग द सन। अब देखो फेसिंग द सन यानी कि सुबह मैं सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला, यानी कि मैं कहां से कितना चला, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। फिर वहां पे रुक गया, स्टॉप। फ्रॉम देयर आई वॉक 4 किलोमीटर ऑन माई राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है माई राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपके राइट हैंड साइड मतलब वैसे ही डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो मैं अपनी राइट हैंड साइड कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम देयर आई वॉक 1 किलोमीटर अगेन फेसिंग द सन। यहां से फिर से मैंने कवर किया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट क्या किया है, फ्रॉम देयर आई वॉक ऑन माई राइट हैंड, यानी कि यहां से फिर से मैंने अपनी राइट हैंड साइड की चलना स्टार्ट किया। इन विच डायरेक्शन आई शेल बी वॉकिंग नाउ, यानी कि ये कौन सी दिशा की तरफ चलने की बात हो रही है, फटाफट से आंसर टाइप करेंगे। हाँ जी, ये नीचे की तरफ कौन सी, एरो देखो नीचे की तरफ कौन सा है, ये आपके पास आ जाएगा साउथ, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सुनील जी सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल होता है, वर्तिका यानी कि आप कह रहे हैं कि वर्तिका बहुत जल्द समझ रहे हैं, तो बेटा ये आप लोग भी इतनी जल्दी जो को पकड़ लेंगे, बट कब, जब आपने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। कुछ बच्चे ऐसे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जब आपकी बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होती है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको भी परफेक्ट बनना है, जब भी आपको दिन में टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, तो 5, 7, 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करो। वे टॉपिक जो टॉपिक हमने दिन में क्लास में रिवाइज किया होता है, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट पकड़ में आते हैं। डन जी, चलो फिर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, करो सॉल्व फटाक से इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया बेटा। नेक्स्ट केएम सरिता, उसने दोबारा से चलने की बात की थी कि उसने दोबारा अपना राइट हैंड साइड चलना स्टार्ट किया, तो राइट हैंड साइड यानी कि साउथ की बात हुई है। करो करो सवाल जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर क्या कहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डेयरी, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डेयरी, ओके। विनीत की बात हो रही है ना, विनीत went to the city and to give milk, okay. First he went 3 kilometer toward east, पहले वो गया ईस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड ही टर्न राइट एंड वेंट टू स्टार्ट, स्टार्टिंग 4 किलोमीटर, राइट हो गया, नीचे की तरफ 4 किलोमीटर, ठीक है। देन क्या किया है, ही टर्न राइट एंड वेंट 3 किलोमीटर, राइट हो गया, इस तरफ चलना स्टार्ट किया, कितना, 3 किलोमीटर, ओके, 3 किलोमीटर, हाँ जी, ठीक है, डन। नाउ फाइनली, फाइनली ही टुक अ राइट, फाइनली ही टुक अ राइट एंड वेंट फर्दर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, एंड वो रुक गया वहां पे। हाउ फार इज विनीत फ्रॉम हिज डेयरी, तो बताइए वो उसकी डेयरी ये वाली है, तो यहाँ पे वो रुक गया, कितना डिस्टेंस है, अगर यहाँ से ये 4 किलोमीटर है, ऑब्वियस ही बात ये भी 4 किलोमीटर होगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 किलोमीटर आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर एक बार
कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि वो जहां पे रुका है वो वहां से उसकी डेयरी जो है कौन सी दिशा में है। दिशा की बात करें तो, डायरेक्शन की बात करें, ऊपर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपका आंसर आ जाएगा। डन जी, क्लियर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से सॉल्व करेंगे आज का आखिरी सवाल। हाँ जी, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा है कि एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया 8 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि इधर से एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया 8 किलोमीटर, कितना जी, 8 किलोमीटर। डन। फ्रॉम देयर फ्रॉम ही मूव्स 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से वो चला है नॉर्थ वेस्ट। अब देखो सबसे पहले ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये आपके पास है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब देखो क्या है, नॉर्थ वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। देन फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। यहां से वो 6 किलोमीटर चला नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में। चलो जी, चला दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिज लास्ट पॉइंट विल बी देयर इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है, तो आपको क्या कहा, जहां से पूछे वहां से प्लस वाला साइन बनाओ। तो ये दिशा आपके पास कौन सी आ गई, ये दिशा आपके पास कौन सी आ गई, ये हो गया साउथ, ये आपके पास ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डन जी, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बल्ले बल्ले, समझ में आई बात कि इस टाइप के सवालों को हमें सॉल्व कैसे करना है। जब हमें डायरेक्शन पूछे तो किस तरीके से हमें हमारे सवालों को इजीली और बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व करना है, कैसे, कहां से, ठीक है। चलिए जी, आज का आपको होमवर्क क्वेश्चंस है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क, एक ही क्वेश्चन है आपका होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में आपको फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है मॉनसून सेल, 40% डिस्काउंट है ऑल कोर्सेज के ऊपर। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप ये दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए जी, इसी के साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और संडे आप लोग क्या रहेंगे, संडे आप लोग क्या रहेंगे जी, संडे क्या है जी, संडे हमारा रहेगा टेस्ट। कितने बजे, सुबह 10 बजे टेस्ट रहेगा, विद टाइमर के साथ में आपका टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली हूँ। सो मेक श्योर सभी लोग संडे के लिए रेडी रहे। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं संडे को सुबह 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कर दिया करो एंड गॉड ब्लेस यू।